सर्वार्थ सिद्धि जी के स्वाध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न आया, सन्निकर्ष किसे कहते हैं। वहां पर आचार्य ने सामान्य से सन्निकर्ष शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन बार बार वो 2-3 बार उसका प्रयोग होने से वो एक प्रश्न स्वभाव से आता है। तो आइए हम देखते हैं कि सन्निकर्ष क्या है। इंद्रियों का पदार्थ अर्थ या वस्तु के साथ संबंध होना ही सन्निकर्ष है। ये संबंध अनेक प्रकार का होता है, ये कोई एक प्रकार का नहीं होता, अपितु ये अनेक प्रकार का संबंध होता है। जैसे एक मुख्य संबंध हम आपके सामने बताते हैं। जैसे यह एक किताब है और इसका संबंध इस हाथ के साथ हुआ, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब इस हाथ के साथ इस किताब का सन्निकर्ष हुआ तब तो ये जीव जानेगा कि ये किताब है। जब तक इसका सन्निकर्ष नहीं होगा, मतलब ये किसी भी प्रकार के संबंध को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह सन्निकर्ष नहीं होने से ये प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये सा नैयायिक और वैशेषिक मत वाले इस प्रकार मानते हैं, वो सन्निकर्ष को ही प्रमाण मानते हैं। लेकिन जैन आचार्य इसके विषय में कहते हैं कि जैसे ये तस्वीर है, ध्यान से, यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर यदि हमारे सन्निकर्ष में, मतलब छूने में ना आए, मतलब हमने इसको टच नहीं किया, ये सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये हमारे ज्ञान में आ रही है। ध्यान से, ये हमारे सन्निकर्ष में, मतलब स्पर्श में, संबंध में ना आई, लेकिन ना आते हुए भी ये हमारे ज्ञान का विषय बन रही है। तो जैन आचार्य इस सन्निकर्ष का खंडन करते हैं। इसके खंडन करने का क्या कारण है? तो जैन आचार्यों ने सन्निकर्ष को प्रमाण इसलिए नहीं माना क्योंकि सन्निकर्ष अचेतन होने से अज्ञान रूप है। सन्निकर्ष एक संबंध है और संबंध अचेतन है, और अचेतन होने से वो अज्ञान है। जब इंद्रियां भी अचेतन हैं और घटपट आदि पदार्थ भी अचेतन हैं, तो इन दोनों का सन्निकर्ष रूप संबंध भी अचेतन ही होगा। जब पांचों इंद्रियां अपने आप में अचेतन हैं और उनसे जिसका संबंध हो रहा है वो पदार्थ भी अचेतन है, तो जो अचेतन का अचेतन से संबंध होगा तो वह तो अपने आप में अचेतन ही होगा। अतः अचेतन से अज्ञान का निराकरण नहीं हो सकता। इसलिए जैनाचार्य इस सन्निकर्ष को प्रमाण वास्तविक नहीं मानते। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान ना हो सकने के कारण इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ नहीं बन सकेगा। अब सन्निकर्ष से आपने का संबंध हो तभी हम प्रमाण मानेंगे, तभी उसको जान पाएंगे। लेकिन बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, जैसे सूक्ष्म पदार्थ, जैसे परमाणु, जैसे निगोदिया जीव, ये सब सूक्ष्म है। अब इनसे सन्निकर्ष हमारा होए, हमारा क्या किसी का नहीं हो रहा है। अब जिनका वो सन्निकर्ष नहीं है तो क्या वो है नहीं, उनका ज्ञान नहीं होगा, उनका प्रमाण नहीं होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो किसी और के भी है। तो अगर उनको नहीं मानेंगे तो फिर सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि कैसे करेंगे? दूसरा, अंतरित। अंतरित मतलब जो हो चुके हैं, तो जैसे महावीर स्वामी, रामचंद्र जी, हनुमान जी, आदिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली स्वामी, ये सब हो चुके हैं। तो अब जो हो चुके हैं उनसे सन्निकर्ष कैसे होगा?
और सन्निकर्ष नहीं होगा तो उनका ज्ञान कैसे होगा, और उनसे ज्ञान नहीं होगा तो उसे प्रमाण कैसे मानेंगे। फिर उन्होंने कहा दूरवर्ती सुमेरु पर्वत, स्वर्ग, नंदीश्वर, इन सबको भी हम सन्निकर्ष कैसे करेंगे। जब सन्निकर्ष नहीं होगा तो फिर ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो उसे प्रमाण नहीं मान पाएंगे, कैसे होगा। इसलिए सन्निकर्ष को जिनागम में नहीं माना गया। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर संशय आदि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि सन्निकर्ष वहां भी पाया जाता है। किसी का पैर चलते हुए एक तिनके के ऊपर रखा गया, अब अंधेरा था, उसे दिखा नहीं कि वो क्या है, तो उसके मन में डाउट आ गया, क्या पता मैंने सर्प के ऊपर पैर तो नहीं रख दिया, मैंने रस्सी के ऊपर पैर तो नहीं रख दिया, या मैंने किसके ऊपर पैर रख दिया। तो अब सन्निकर्ष तो हुआ, लेकिन है तो अज्ञानता, है तो डाउट, है तो संशय। तो जब संशय है तो प्रमाण कैसे बनेगा। तो इसलिए अज्ञानता भी प्रमाण बन जाएगी, और अज्ञानता को यदि प्रमाण मान लेंगे तो आपके प्रमाण को दूषण लग जाएगा। इसीलिए सन्निकर्ष को जिन आगम नहीं मानता। इसे कौन मानता है, तो इसे नैयायिक और वैशेषिक मत के लोग मानते हैं। इस प्रकार यह सन्निकर्ष से संबंधित आपके प्रश्न का समाधान यहाँ पर प्रदान किया गया।